हिमानी की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपको इस घटना के बारे में पता चला? लास्ट कब आपकी हिमानी से बात हुई? मैं 27 तारीख को 4 बजे तक मेरी बेटी के पास थी यहीं पे। फिर मैं BSF कैंप छावला के लिए निकल गई थी। 4 बजे मैं उसको गेट पे घर के उन्हें कुंडी लगा ली थी, बल्कि मैं घर छोड़ के जब गई हूँ। फिर उसके बाद क्या संपर्क नहीं हो पाया? बात मैंने बस पकड़ ली थी दिल्ली बाईपास से, उसके बाद भी बात हुई है। मैं घर वहां पहुंची हूँ 8 बजे के बाद, तब भी। फिर 9 बजे के बाद भी बात हुई है। अगले दिन के लिए उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी कल अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप टेंशन मत करना। वो 28 तारीख को हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मेरे को वहाँ मीटिंग में जाना है। तो उस दिन मैंने सारा दिन फोन नहीं किया। तो उसके बाद मैंने रात को कॉल की, फिर वहाँ भाई फोन नहीं आया, उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर भी वहाँ भाई चल पार्टी के थक गई होगी, मैंने बंद करके सो गई होगी, बंद कर दिया करती। उसके बाद फिर मैंने जैसे अगले दिन भी फोन उसका किया ही नहीं। 1 तारीख को? हाँ, एक तारीख को तो फिर उसने मेडिकल में मेरे भाई को दिखाने जाना था, इसलिए मेरी भाभी का यहाँ से फोन गया है कि भाई दिल्ली फोन नहीं उठा रही मानी, आना था उसने। जब मैंने उसके पास कॉल किया है, मेरी कॉल लगी है 2 बार, लेकिन वो पता नहीं कॉल फॉरवर्ड कुछ ऐसे इंग्लिश में बोल रहे थे। वो 2 बार लग के उसके बाद बात कोई नहीं बोला। फिर मैंने रख दिया। कई बार वो नहाने जाती है तो आके कर लेगी। मैंने फिर आधा घंटे के बाद फिर कॉल किया है तो फिर स्विच ऑफ था। उसके बाद सारा दिन कुछ हालात ऐसे थे, कुछ बेचैनी मेरा भी थी, पता नहीं क्या बात है, क्यों सो जाया करती। BP लो होता था, मैं कभी सोई पड़ी हो, BP लो, बीमार हो जाती थी। हम यही टेंशन में थे, या तो फोन कर ले या किसी को फोन करूं, कहूं भाई घर देख के आए, लेकिन मैंने नहीं किया। इतने ही में ही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फोन आया सांपला थाने से। उन्होंने मेरे को बताया मैडम एक डेड बॉडी मिली है टैक्सी में, और वो हिमानी की बता रहे हैं, आप हिमानी की मम्मी बोल रहे हो? मैं कहा हाँ। तो हमने आप एक बार सांपला आ जाओ और उसकी तकसीफ करो। मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी, और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस पार्टी से चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने अपना सब कुछ दाव पे उनके लिए लगाया है, वो मेरी बेटी को न्याय दिलवाए। और जो भी आरोपी हैं, मैं सजाए मौत चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्या हिमानी इस घर में अकेले रहती थी और तो क्या कर रही थी? सिर्फ इलेक्शनों के चक्कर में अकेली रहती थी। जैसे ये इलेक्शन बड़े भी हुए, उसके बाद MC वाले, वो CM वाले हुए, अब ये जैसे MC वाले चल रहे हैं, वो इलेक्शनों के लिए ही रेगुलर अकेली थी। नहीं तो वो कभी मैं आ जाया करती दिल्ली फ्लैट में, BSF कैंप 25 बटालियन में रहते हैं हम, वहां भी चली जाया करती। वो सिर्फ अब इलेक्शनों के लिए कुछ महीनों से लगातार यहाँ थी। अभी बीच में 24 को मेरे पास थी, 24 को मेरे पास से आई है वो। हम प्रयागराज गए हैं 21 तारीख को, 23 को हम वहां से आए हैं, और 24 को वो यहाँ रोहतक आई है। वो इस इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन के बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं अपनी जॉब ट्राई करूंगी, कहीं इंटरव्यू देना है मैंने। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता थी? मैं देख रहा हूँ कई तस्वीरें भी हैं, भारत जोड़ो 10 साल से वो जुड़ी हुई थी, और वो कम से कम 5-6 साल से तो रेगुलर ही इस कार्यक्रम में राहुल की यात्रा में भी वहां तक गई है। वो वहां लाल चौक तक गई है झंडा फहराने। 6 स्टेट वो दोबारा करके आई है। जो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी, 6 स्टेट वो जब करके आई है। तो क्या आपको कुछ पार्टी के लोगों में ही किसी पे शक है? क्या कभी किसी से धमकी मिलती थी? कभी उसने शेयर जाना पार्टी के लोगों का भी था, जान पहचान वालों का भी। हाँ, अनजाने के लिए वो कभी गेट नहीं खोलती थी, और वो अगर आती भी थी तो ताला खोल के अंदर तक बंद करने के बाद तक मेरे से बात करती थी। लेकिन उसने 28 तारीख में क्या हुआ है उसके साथ, मेरे को ना कोई आने की किसी की खबर दी। वो कोई भी आ रहा है उसकी भी खबर देती थी, आ गया पहुंच गया उसकी भी देती थी, क्या उसने खिलाया पिलाया उसको और वो चला गया, वो सारी खबर मेरे को हमेशा देती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ है, ये अचंभे वाली बात है। क्या कभी पता शेयर किया हो कि कोई धमकी दे रहा था, या पार्टी में भी कभी किसी वो तो कभी ये तो पार्टीबाजी में, ये एक नेतागिरी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये खिंचातानी तो वो जैसे आगे बढ़ रही थी उस हिसाब से चल रही थी।
जैसे बड़े इलेक्शन पहले हुए थे एमपी वाले, अब ये जैसे सीएम वाले हुए थे, ये मतलब इनमें भी एक दो बार तो होती रहती थी। लेकिन मैं कांग्रेस सरकार से यही चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी हर लेडीज को जो जितनी उसके ग्रुप में थी उनको छोड़ के रात को 2 बजे घर पहुंचती थी। मैं 2 बजे इलेक्शन में पूरा महीना मैं यही थी। मैं 2 बजे 2:30 बजे तक मेरी बेटी का इंतजार करती थी। आज वो मतलब अब तक भी मेरे दरवाजे तक आने या मेरे को मतलब फोन पे बात करने की, आशा हुड्डा मैडम मेरे को खुद मतलब ऑफिस पे बुलाती थी, आज मेरे से बात करनी की उन्होंने। मैं यही चाहती हूँ मेरी लड़की को न्याय मिले और जो भी आरोपी हैं उनको सजाए मौत मिले। कभी आपने जैसे बताया पार्टी में भी खींचतान चलती रहती थी, क्या कभी कभी बताया? वो पहले बताया शेयर करती थी, उस दिन उसने मेरे को कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये यूं बोली मैं नहीं कहीं इलेक्शन में जाती, मैं तो आराम से, वो लड़कों की तरह बोलती थी, बोली मैं तो अब गेट बंद करके आराम से सोऊंगा। तो आपको किसी और पे कोई शक, क्या परिवार में कभी किसी से कोई रंजिश हो? ऐसी हमारी मतलब जाति रंजिश किसी से नहीं है। ये मतलब कोई मतलब अपना है जो बहुत नजदीकी है, चाहे वो पार्टी का भी हो सकता है, वो मतलब फ्रेंड सर्कल का, कॉलेज का भी, एलएलबी कर रही थी वो, बीएससी एमबीए और अब एलएलबी में मतलब 2nd ईयर था उसका। कोई भी हो सकता है, मैं मतलब बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती अब, क्योंकि मेरे घर आना जाना मतलब रहता था पार्टी वालों। हाँ, पार्टी वालों का भी, वो अब भी मतलब उस दिन ये एमपी साहब का प्रोग्राम था, उसने मतलब 2-3 किलो दूध भी लेके रख रखा है, ठंडे भी, पानी की छोटी बोतलें भी, पता नहीं कितने बंदे घर आ जाएं भाई, मैं मतलब एक को कैसे मतलब दूंगी। मेरे पास से वहां 2 पेटी रखी थी, वो भी उठा के ले आई भाई, यहाँ नजदीक प्रोग्राम है, क्या पता कितने बंदे घर आ जाएं भाई, चाय पानी भी मांग ले, ठंडा भी ले आके रख रखा, उसने सारा इंतजाम कर रखा था। सूटकेस के अंदर बॉडी मिली थी, क्या वो सूटकेस भी हिमानी का ही था? हाँ जी, वो घर पे ही मतलब रखा था वो अपने आप। तो सर वो मतलब जो घर के कपड़े वो मतलब गेट से बाहर बिल्कुल कभी भी मतलब पूरा सेटअप करे बिना, वो मतलब ड्रेसअप के बिना नहीं जाती थी वो बिल्कुल भी, हमारे को छोड़ने तक नहीं गई चुंगी तक वो। उस टाइम वो लोअर टी शर्ट जो लोअर पहन रखा उस दिन 27 तारीख को वही पहन रखा था उसने। बोली नहीं आंटी जी मेरे को कपड़े बदलने पड़ेंगे, पता नहीं पार्टी का कौन मिल जाएगा, आप जाओ 11 नंबर की गाड़ी से, मैं तो सोऊंगा अब आराम से। हिमानी की माता जी हैं जिनका कहना है कि जिस सूटकेस के अंदर लाश मिली वो सूटकेस भी हिमानी की थी। पार्टी में कई बार खींचातानी जरूर होती है, लेकिन आखिरकार कौन है, किसने ये पूरी साजिश रची, किसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं है। ना ही परिवार के लोगों को अब किसी पे संदेह है, लेकिन बस चाहते सिर्फ यही है कि इंसाफ मिले और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।